बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। कल हमने जीवनी श्रवण की थी कि दादा गुरु महाराज जी से जो महापुरुष मिलने के लिए आए थे वो उनके गुरु का ही रूप थे। तो किस प्रकार से दो महापुरुषों का मिलन हुआ जब उन्होंने दादा गुरु महाराज जी को जो थे हाथ पकड़कर अपने गले से लगा लिया। आगे की जीवनी श्रवण करेंगे। संप्रकाश दो युग पुरुषे ज्ञान ध्यान सबेक रामा ज्ञान ध्यान सबेक प्रकटे मानव रूप धर जैसे ज्ञान विवेक। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। एक जैसा ही प्रकाश दोनों युग पुरुषों के मिलने से प्रतीत हो रहा है और ज्ञान और ध्यान दोनों मिलकर एक हो रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि ज्ञान और विवेक मानव रूप धारण करके सामने खड़े हैं। राजा प्रसाद सिंह राजमद त्यागी गुरु चरणन के भय अनुरागी आए शरण सहित परिवारा गुरु सेवा से जन्म सवारा। ऐसी अवस्था में प्रेम विभोर गुरु मूर्ति के ध्यान में मगन परमहंस जी को देखकर राजा राधे प्रसाद सिंह का राजमद चूर हो गया और गुरु चरणों का अनुराग जागृत हो उठा। इसी प्रेम में मगन महाराज श्री की चरण शरण को प्राप्त किया एवं अपने परिवार सहित नाम की प्राप्ति कर गुरु सेवा से अपना जन्म संवारा। लगे देन प्रभु मंत्र उपदेशा मग लोगन के कटे कलेशा दीन दुखी धनवंत किए दुख दरिद्र जग के हर दिए। बड़े ध्यान से सुनो वचनों को। दादा गुरुदेव जी महाराज ने नाम उपदेश की दीक्षा देना प्रारंभ कर दिया और जहाँ जहाँ विचरण होता रहा वहाँ के लोगों को लाभ पहुँचाते गए नाम दीक्षा देकर और दुखी जीवों को सुख स्वरूप आध्यात्मिक उपदेश करते चले गए। निर्धन लोगों के दुख दरिद्र हरते हुए दयालु प्रभु नगर नगर और ग्राम ग्राम में जगत के कल्याण के हित जो थे विचरने लगे। परमहंस प्रभु कृपा कीनी कली कलेश ममता हर लीनी सत्संग वर्षा होवन लागी जग्यासु जागे बड़ भागी। परमहंस जी ने अत्यंत कृपा करते हुए कलिकाल के जीवों को अनेक प्रकार के क्लेशों से छुटकारा दिलवाया, मोह ममता के बंधनों से मुक्त करते रहे। ऐसी सत्संग रूपी वर्षा से ज्ञान रूपी निद्रा में सोए पड़े लोगों को जगा दिया, मानो नए विचार रूपी अंकुर फूट पड़े, भाग्य उदय हो उठे। अनेक प्रकार लीला नित नयन
जग जीवन पीड़ा हर लई। नित नव सतसंगी तां आवत। आत्म ज्ञान सतगुरु पतलावहीं। अनेक प्रकार की नई से नई लीला करने लगे और मानसिक और शारीरिक पीड़ा कष्ट को हरने लगे। नित नए से नए सत्संगी जिज्ञासु आपकी शरण में आने लगे और गुरुदेव भगवान अधिकारी जानकर उनको आत्मज्ञान का मार्ग बतलाने लगे। अजपा जाप्योरी सहज समाधि। मेटत प्रभु सब देह उपाधि। ग्रह योगी जग में किमि रही। साधन सरल योग नित कहीं। अजपा जाप जो बिना वाणी के जपा जाता है। अजपा जाप उसको बोलते हैं जो बिना वाणी के यानी जीवा से नहीं बोला जाता। मानसिक जप होता है श्वासों से। और सहज ही समाधि अवस्था का आनंद प्राप्त करने की युक्ति बताकर देह अभिमान को समाप्त करके लोगों को मार्ग दिखाने लगे कि ग्रह योगी संसार में कैसे रहते हैं और योग अभ्यास की सरल युक्ति बताकर जगत का कल्याण करते रहे। एह प्रकार दादा गुरु देन लगे उपदेश रामा। देन लगे उपदेश। पारे उपकार के कारणे विचरे देश विदेश। बोल मेरे गुरु महाराज की जय। मेरे दादा गुरुदेव की जय। इस प्रकार दादा गुरु महाराज जी ने नाम का उपदेश देना आरंभ किया और केवल परोपकार की दृष्टि से देश विदेश विचरण किया। साधु का जीवन ही परोपकार के लिए होता है। अगर कोई स्वार्थ की भावना है तो साधु नहीं समझना चाहिए। ये वचन सुन लीजिए। अगर किसी के अंदर स्वार्थ की भावना है कि आपसे कोई अपना स्वार्थ निकालना चाहता है तो उसको साधु नहीं समझना चाहिए। ये दादा गुरुमाई के वचन आ रहे हैं। सतमार्ग जग कहीं बतलायो। दंभ कपट पाखंड मिटायो। बाती ज्ञान गुरुदेव जलाई। जिज्ञासु सब दिए जगाई। अज्ञानता के अंधकार में भटकते संसारी जीवों को असत्य से हटाकर सत्य मार्ग पर लगाया। झूठ पाखंड कपट को जड़ से मिटाते चले गए और ज्ञान का दीपक जलाकर जिज्ञासु भक्तजनों को जागृत अवस्था में लाकर एक सरल मार्ग पर चलने का आदेश दिया। अंधकार ते जागे लोगा। कटे मोह जाले भ्रम और रोगा। कपटी कुटिले उलूक लुकाने। ज्ञानवाने ऐसे प्रगटाने। आपके सत्य उपदेशों से लोग अज्ञानता की निद्रा से जाग उठे और मोह जाल रूपी भ्रम रोगों को काट दिया। कपटी कुटिल
जो उल्लू की तरह प्रकाश से डरते थे, ज्ञान रूपी भानु के प्रकट होते ही छिप गए, क्योंकि वह सूर्य के सामने ठहर नहीं सकते। इसी प्रकार कुपथगामी लोग महाराज श्री के प्रकट होने से भाग उठे। सुने उपदेश ग्रही सन्यासी, भय लोग सब सगुने उपासी। करही लोग सब आदर सेवा, आशीर्वाद देत गुरुदेवा। आप श्री का सत्य उपदेश सुनकर क्या गृही और क्या सन्यासी, बहुत से लोग निर्गुण की उपासना छोड़कर सगुण के उपासक बन गए तथा आदर सहित महाराज श्री की सेवा में लग गए और आशीर्वाद प्राप्त किया। जहाँ जहाँ चरण पड़त मम स्वामी, तह तह सेवक करत नमामि। नगरे ग्राम प्रभु करत प्रचारा, जग जीवन को करत निस्तारा। जहाँ जहाँ जिस भी नगर ग्राम में मेरे स्वामी जी महाराज दादा गुरु महाराज जी के चरण पड़े, तहाँ तहाँ सेवक जन कर जो थे वद प्रणाम करने को खड़े पाए जाते थे। ऐसे ही अनेकों नगर ग्रामों में प्रचार कार्य जारी हो गया और जगत के दुखी जीवों का जीवन सुख में कर दिया। अकेले ही विचरते रहे, कोई सेवक साथ नहीं था दादा गुरु महाराज जी के। मेरे दादा गुरुदेव जो अकेले ही भ्रमण करते रहे और लोगों का उद्धार करते रहे, लोगों को नाम दीक्षा देते रहे। तपसी त्यागी संत ने दूर किए सब भरम, रामा दूर किए सब भरम। जग में प्रकट कर दिया सत्य सनातन धर्म, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। उस महान तपस्वी और त्यागी संत ने अनेकों ही संशय भरम दूर कर दिए और संसार में एक सच्चा सनातन धर्म का झंडा फहरा दिया। दादा गुरु महाराज जी की ये प्यारी जीवनी जो हम सभी श्रवण कर रहे हैं, कितने सुंदर वचन आ रहे हैं। जरा एक एक शब्द को अपने हृदय में धारण कीजिए और हर श्वास में सिमरन करते हुए दादा गुरु महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए। आगे का जो प्रसंग आएगा कल, वो है जयपुर से टेरी। अब यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।